Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। सिद्धू मूसेवाला, इनके असैसिनेशन के बारे में आप सबको पता होगा। इनके मर्डर के बाद दोस्तों पूरे इंडिया में तहलका मच गया था। मई 2022 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला दोस्तों इंडियन आर्टिस्ट थे, सिंगर के साथ साथ वो रैप स्टार भी थे। वहीं पे सिद्धू मूसेवाला पंजाब से बिलोंग करते थे और पंजाब के कांग्रेस पार्टी के वो मेंबर भी थे। इनका जो असैसिनेशन है, जो मर्डर है दोस्तों, आप देखोगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई थी गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के द्वारा। तो दोस्तों रिसेंटली देखने को मिला है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गोल्डी ब्रार को टेररिस्ट करार दिया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन काफी लोग ये सब करते हैं, लेकिन इस आदमी को टेररिस्ट क्यों घोषित कर दिया गया? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसकी एक्टिविटीज ऐसी कैसी हो गई कि इसको टेररिस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत घोषित कर दिया गया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसका पूरा नाम अगर हम बात करें दोस्तों तो सतिंदरजीत सिंह है, जिसको कि फेमसली गोल्डी ब्रार के नाम से जाना जाता है। 2017 में दोस्तों पढ़ाई करने के लिए इसने स्टूडेंट वीजा लिया था और वीजा लेते ही ये कनाडा चला जाता है। कनाडा जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही आप देखोगे तो इसके द्वारा कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वहां पे ये करने लगता है, जैसे कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रॉबरी एक्सेट्रा, जो भी छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी ये वहां पे परफॉर्म करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इंडिया का काफी बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, ये उसका भी काम करने लगा और इस वजह से इसको लॉरेंस बिश्नोई का काफी ज्यादा क्लोज माना जाने लगा और ऐसा देखने को मिलने लगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई के काफी ज्यादा करीबी है। वहीं पे आप देखोगे कि ऐसा माना जा रहा था सिद्धू मूसेवाला के असैसिनेशन के बाद, उनके मर्डर के बाद, कि ये लॉरेंस बिश्नोई का ही काम है, लेकिन इसने सामने ही आकर के सोशल मीडिया में ये क्लेम किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है ये मेरे द्वारा ही पूरा प्लान किया गया था। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में दोस्तों देखोगे तो इसका बैकग्राउंड धीरे धीरे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ने लगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते बढ़ते ही दोस्तों आप देखोगे कई सारे बड़े बड़े जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थे ये वो परफॉर्म करने लगा। अब आइए जान लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जबकि इतना बड़ा गैंगस्टर है उसको टेररिस्ट नहीं घोषित किया गया है, लेकिन गोल्डी ब्रार को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्यों घोषित कर दिया गया एज अ टेररिस्ट? तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये रेडिकल आइडियोलॉजी प्रोफेस करता है, ये रेडिकल आइडियोलॉजी को मानता है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे कि ये कई सारे प्रो नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं उनको कॉल्स पे डराता धमकाता भी है। ये डिमांड करता है रैंसम, साथ ही ये पोस्ट करता है किलिंग्स वगैरह। जिस मान लीजिए कि जैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में हुआ कि इसने मारा और उसके बाद इसने खुद ही क्लेम किया कि मैंने ही मर्डर किया है उनका, तो वैसे ये मर्डर्स वगैरह जो करता है, लोगों को मारता है, तो ये बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उस पे ये क्लेम भी करता है कि मैंने ही लोगों इसको मारा है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है ये काफी ज्यादा देखने को मिलने लगी। साथ ही इसके साथ देखोगे कि ये स्मगलिंग जो है वो भी करता है हाई ग्रेड आर्म्स का। अब यहाँ पे मेन बात आती है, ठीक है, ये जो है आप लाइन देख रहे हो ना, तो ये जो लाइन देख रहे हो इससे ही हमें पता चलता है कि टेररिस्ट क्यों घोषित किया गया। स्मगलिंग करता है हाई ग्रेड आर्म्स का, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि इंडिया के इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, इन सारे जब चीजों पे सवाल उठने लगती है, कोई भी इंडिविजुअल जब इन पे लेकर के आता है, सवाल उठाता है, तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो ये हाई ग्रेड आर्म का क्या करने लगा, स्मगलिंग करने लगा, जिससे कि एक तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी पे हार्म पहुंचने लगा। ammunition, explosive material through drones from across the border and supplying them फॉर हिज वायलेंट एक्टिविटीज, और ये उसका सप्लाई भी करने लगा। आज सप्लाई कर रहा है, कल के दोस्तों ये इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई आप देखोगे तो इन पूरे ये जो पूरा गैंग है ना, ये इन सारी
आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का हम देखते हैं तो वो मर्डर कराता है ना, छोटे मोटे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो सारी चीजें कराता है, लेकिन ये इन सारी एक्टिविटीज में भी अब इन्वॉल्व होने लगा था। वीडियो को आगे बढ़ाने से दोस्तों मैं पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो आप सबके लिए वहां पे एडमिशंस हो चुके हैं ओपन, क्योंकि आप सबका काफी ज्यादा ये सवाल रहता है कि मैम इतना बड़ा ऐड क्यों, तो इसमें जल्दी मैं बोल देती हूँ। ठीक है, फ्लैट 40% जो है आपको ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आप कोर्सेज डिफरेंट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी देख लेना और फ्लैट 40% लगाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइजेस भी दिख रहे हैं। जनवरी 4 से हमारी क्लासेस होने वाली है स्टार्ट। ठीक है, जनवरी 14 तक हमारे ऑफर जो है ये वैलिड रहेंगे, तो आप जल्द से जल्द खुद को एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नंबर पे कॉल नहीं करना है, घर बैठे बैठे जानकारी चाहिए, तो आप सबके लिए काउंसलिंग फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखोगे वो लगा हुआ है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं लास्ट में आपको बेनिफिट्स बताऊंगी। साथ ही अगर न्यू दिल्ली के हमारे करोल बाग या मुखर्जी नगर के जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहां पे आप एडमिशंस लेना चाहते हो तो वहां पे भी एडमिशंस हो चुके हैं ओपन। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोग्राम्स और उनके ड्यूरेशन और प्राइजेस फ्लैट 35% ऑफ लगाने के बाद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप खुद देख लीजिए, ड्यूरेशन वगैरह देख लीजिए। जनवरी 30 से हमारे मुखर्जी नगर के जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे क्लासेस होने वाले हैं स्टार्ट, और करोल बाग में जनवरी 27 से। भूलिएगा मत, नंबर भी यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, कॉल भी कर सकते हो। चलिए वापस से आते हैं न्यूज पे, जो कि आप सबका डिमांड रहता है कि मैम न्यूज जो है वो ज्यादा लाइए और जो एडवर्टीजमेंट है उसको कम करिए। तो चलिए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके द्वारा देखने को मिली जिसके की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आप देखोगे तो इस गैंगस्टर के द्वारा ये कॉन्स्पायर कर रहा था जिससे कि डिस्टर्ब किया जा सके पीस ऑफ पंजाब। वहीं पे कम्युनल हार्मनी जो है उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, उसको ये हार्म करने लगा, डैमेज करने लगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पंजाब का डैमेज करने लगा थ्रू नेफेरियस डिजाइन इंक्लूडिंग सैबोटेज, तोड़फोड़ करके, रेजिंग ऑफ टेरर मॉड्यूल्स, कैरिंग आउट टारगेटेड किलिंग्स एंड अदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो ये जो आप देखोगे चीजें इसके द्वारा करने को मिली, और उसके बाद आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बड़ा जो स्टेप है लिया गया और इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। इस पूरे मैटर में दोस्तों आप देखोगे तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था इंटरपोल को। इंटरपोल दोस्तों एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट किसी भी कंट्री को प्रोवाइड करता है। जब कोई भी कंट्री हेल्प मांगती है, मान लीजिए कि उस कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल है ना, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है जिसके की वजह से वहां की पब्लिक सेफ्टी जो है वो खतरे में आ रही है, या फिर उस कंट्री का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ रहा है, तो ये इंटरपोल जो है वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट जो है उस कंट्री को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि इस पूरे मैटर में गोल्डी ब्रार के लिए आप देखोगे कि एक रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी इशू कर दिया गया था इंटरपोल को। वहीं पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है कि ये जो सतिंदरजीत सिंह है, गोल्डी ब्रार है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व ही है, साथ ही ये टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है। वहीं पे ये बोला गया है कि टेररिस्ट ये जो इसको घोषित किया गया है 4th शेड्यूल जो हमारा है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के, उसके तहत इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा मूव आप देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला थे उनके भी लिए दोस्तों एक जस्टिस जो है हमें देखने को मिला है इस मूव के तहत। क्योंकि अब देखोगे कि इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा लॉस दोस्तों उनकी मौत के बाद इंडिया को देखने को मिला था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिनाउंड और बहुत ही अच्छे सिंगर थे और वो दिल के भी काफी अच्छे थे। तो उनके सपोर्ट के लिए दोस्तों एक छोटी सी एक तरीके से जो छोटा जस्टिस है वो एक करने को इसके बाद आप देखोगे इस पूरे एक्शन के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अब बढ़ाते हैं आगे, और आप सबको मैं बता देती हूँ कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं अगर आप काउंसलिंग फॉर्म को भरते हो तो। ठीक है, फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलेंगे
जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आओगे काउंसलिंग फॉर्म के भरने के बाद, क्योंकि डेमो क्लासेस से आपको पता चल जाएगा, फिगर आउट कर पाओगे कि आखिरकार आपकी प्रिपरेशन कैसे कराई जाएगी। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी दोस्तों आपको वहां पे मिलेंगे और वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको मिलेगा। एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो भी आपको वहां पे दिया जाएगा। किसी भी एजुकेटर से आप पर्सनली क्वेश्चन भी कर सकते हो और आंसर अपना ले सकते हो। फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट्स आप तभी अवेल कर पाओगे जब दोस्तों आप काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भरोगे तभी जाकर। तो जल्द से जल्द आप काउंसलिंग फॉर्म को भर दें। ठीक है, अब मैं आप सबको बता दूं कि एक यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो से पता चल जाएगा कि आपकी ऑफलाइन में कैसी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपके ओपिनियंस क्या है। यू कैन शेयर योर ओपिनियंस विद अस ऑल्सो इफ देर इज एनी सजेशन, मोस्ट वेलकम्ड। लेकिन प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें अननेसेसरी कमेंट करने का, बिकॉज सो डू शेयर योर कमेंट्स बट एज अ सजेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.